तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने स्टेप मदर के पिछले एपिसोड में देखा नियॉन और सियोक के रूम में घपाघप कर ही रहे होते, तभी वहाँ पर योंग यून आ जाती है। योंग यून आके वो सब देख लेती है। जब योंग यून नियॉन और सियोक के बीच का घपाघप देखती है, वो दोनों का घपाघप देख के उनको धमकी देते हुए बोलते है कि वो सियोक की सौतेली माँ को ये सब बता देगी। जब नियॉन योंग यून से सुनती है कि वो सियोक की सौतेली माँ को ये सब कुछ बता देगी, वो पूरा डर जाती है। डर के मारे वो भीख मांगते हुए योंग यून को बोलती है, योंग यून प्लीज मत बताओ सियोक की सौतेली माँ को ये सब। जब योंग यून नियॉन को इतना ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए देखती है, योंग यून नियॉन पे तरस खाते हुए नियॉन को बोलते है, अगर तुम लोग मेरे साथ एक गेम खेलते हो और उस गेम में जीत जाते हो तो मैं तुम लोग को माफ कर दूंगी और सियोक की सौतेली माँ को ये सब नहीं बताऊंगी। सियोक योंग यून का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद गेम स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट होने के बाद सियोक का हाथ पैर कुर्सी से बांध दिया जाता है, सिर्फ उसका एल बीच में खड़ा रहता है। योंग यून सियोक के हाथ पैर चेयर में बांधने के बाद वो सियोक को बोलती है, सियोक अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ को जो कुछ भी तुम और नियॉन कर रहे तो मैं कुछ भी तुम्हारी सौतेली माँ को नहीं बताऊंगी। पर हाँ, अगर सियोक तुम हार गए तो फिर तुम पूरी जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। क्या तुमको ये चैलेंज एक्सेप्ट है? जब सियोक योंग यून से सुनता है कि अगर वो इस गेम को हार जाता है तो वो पूरा जिंदगी भर के लिए योंग यून का गुलाम बन जाएगा। जब वो ये सुनता है उसकी फटके चार हो जाती है और वो योंग यून को बोलता है, योंग यून ये सही बात नहीं है। एक गेम के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ, ये सही बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब योंग यून सियोक से यह बात सुनती है, योंग यून फिर से धमकी देने लगती है सियोक की सौतेली माँ को ये सब बताने की। अब बेचारा सियोक के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। उसको ना चाहते हुए भी योंग यून का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सियोक के चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद योंग यून गेम के बारे में समझाती है। वो बताती है कि सियोक मैं तुम्हारा हिलाऊंगी, अगर तुम्हारा 10 मिनट तक नहीं गिरता है तो तुम जीत जाते हो, लेकिन 10 मिनट से पहले तुम्हारा गिर जाता है तो तुम हार जाओगे। योंग यून सियोक को ये बताने के बाद वो अपना हाथ सियोक के एल में रखती है और सियोक का एल अपने हाथों से हिलाने लगती है। योंग यून सियोक का एल अलग अलग तरीके से हिलाने लगती है, जिस वजह से योंग यून 10 मिनट में नहीं टिकता और 6 मिनट के अंदर ही उसका गिर जाता है। जब सियोक देखता है कि वो हार चुका है, जिस वजह से सियोक फिर से चैलेंज करता है योंग यून को। चैलेंज करते हुए वो योंग यून को बोलते चलो एक और बार ट्राई करते हैं। योंग यून तुम मेरा फिर से 10 मिनट तक हिलाओ, मैं इस बार हार नहीं मानूंगा, इस बार मैं 10 मिनट तक गिरने नहीं दूंगा और इस बार गारंटी मैं ही जीतूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। सियोक योंग यून को ये सब बोलता है, लेकिन योंग यून इस चैलेंज को नकार देती हुए वो बोलते कि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ तो मैं फिर से गेम क्यों खेलूं। जब सियोक देखता है कि योंग यून उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिस वजह से सियोक फिर से योंग यून को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास एनर्जी है नहीं है, तुमको पता है कि तुम हार जाओगे, जिस वजह से तुम फिर से मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। जब योंग यून सियोक से यह सब सुनती है, योंग यून पूरा गुस्सा हो जाती है और सियोक से लड़ने लगती है। इसके बाद सियोक और योंग यून दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी नियॉन बोलती है इस लड़ाई को यहीं पर रोकते हैं। नियॉन योंग यून और सियोक का लड़ाई रुकवाते हुए बोलती है कि इस लड़ाई को यहीं पर रोक देते हैं और इस गेम को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे किसी और जगह किसी और दिन। यहाँ पर स्टार्ट करने से हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं, सियोक की सौतेली मॉम देख सकती है। नियॉन की इस बात को योंग यून और सियोक मान लेते हैं और तीनों डिसाइड करते हैं किसी और दिन किसी और जगह मिल के इस गेम को फिर से खेलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, किसी और दिन किसी और जगह इस गेम को खेलने से क्या उनके बीच का लड़ाई खत्म हो जाएगा या फिर लड़ाई और बढ़ जाएगी और योंग यून जो है सियोक की सौतेली माँ को ये सब कुछ बता देगी। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिले।